हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी मानिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इडुटेरिया का करंट अफेयर्स का नया बुक आ गया है वार्षिकी 2026 का। और इसमें टोटल 20 ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं और एक प्रैक्टिस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है। यानी टोटल 20 सेट में हम लोग 1000 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि असत्य कथन का चयन करना है, इसमें से कौन सा कथन जो है गलत है। स्टेटमेंट 1 है कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में वार्षिक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 19वें संस्करण का आयोजन किया गया है, जो कि सही दिया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है कि हेलीगुबी ज्वालामुखी जो लगभग 12,000 सालों से शांत था, हाल ही में अचानक विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी इथोपिया देश में स्थित है, यह भी सही है। और तीसरा है ट्री वुमेन ऑफ इंडिया नाम से मशहूर सालूमरदा थिमक्का का बेंगलुरु में निधन हो गया है, यह भी सही दिया गया है। यानी ट्री वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर हैं सालूमरदा थिमक्का, इनका हाल ही में बेंगलुरु में निधन हो गया है, यह भी स्टेटमेंट सही है। तो तीनों सही है, लेकिन पूछा गया है कौन सा कथन जो है असत्य है, इसमें से गलत को चूज करना है। तो सभी स्टेटमेंट हमारा सही दिया गया है, इसलिए हमारा आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने नासा के बहुप्रतीक्षित स्केपेड मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो मंगल ग्रह के लिए पहला समन्वित मल्टी स्पेस क्राफ्ट कक्षीय विज्ञान मिशन है। तो यह मिशन हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर और मशाल और जर्सी का अनावरण किया है। इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम क्या हैं? तो इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकर का जो नाम हो जाएगा, यह हो जाएगा खम्मा और घनी। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। याद रखेंगे कि भारतीय खेल प्राधिकरण ने राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद और राजस्थान सरकार के सहयोग से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के 5वें संस्करण के लिए लोगो, शुभंकर, मशाल और जर्सी का अनावरण किया गया है। और इसके लिए अनावरण किए गए शुभंकरों के नाम हो जाएंगे खम्मा और घनी। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि सीमा सुरक्षा बल ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर स्थित बीएसएफ एकेडमी के ड्रोन युद्ध का स्कूल में अपनी पहली पूर्णतः महिला ड्रोन ऑपरेशन यूनिट जो है इसका गठन किया है, जिसका नाम हो जाएगा दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है किस देश के लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों और ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज जिसका नाम है सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया गया है, जो कि चीन ने किया है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। तो याद रखेंगे कि लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों साथ ही ड्रोनों को संचालित करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम से सुसज्जित एक बड़े उभयचर हमलावर जहाज जिसका नाम है सिचुआन, तो सिचुआन का समुद्री परीक्षण किया गया है, जो कि चीन का है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन दिया गया है कि वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल जिनका नाम है एपी सिंह ने C-130J विशेष संचालन विमान की लैंडिंग करके मुदनियोमा एयरबेस का उद्घाटन किया है। और यह एयरबेस किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह एयरबेस जो है यह स्थित है पूर्वी लद्दाख में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्री ने कहां पर स्थित 1020 मेगावाट पुनात सांगचू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, जो भारत और भूटान के बीच जल विद्युत सहयोग को दर्शाता है। तो यह किया गया है वांगडू फोडरंग में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है किस राज्य के अंबाजी संगमरमर को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, जो इसके अद्वितीय सफेद पत्थर को मान्यता देता है और इसकी सांस्कृतिक, औद्योगिक और वैश्विक पहचान को मजबूत करता है। तो यह दिया गया है गुजरात की। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने किस राज्य में भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी की आधारशिला रखी है? तो भारत के पहले ड्रोन सिटी और स्पेस सिटी का आधारशिला रखा गया है और यह रखा गया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कुमायूं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन की वीरता को सम्मानित करते हुए
एक विशेष स्मारक जिसका नाम है माई स्टाम्प। तो माई स्टाम्प का अनावरण किया है जिसने 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान रेजांगला में मेजर शैतान सिंह भाटी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी थी। रेजांगला स्थित है। तो रेजांगला जो है यह स्थित है लद्दाख में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य की सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है? तो यह निर्देश दिया है झारखंड सरकार को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड राज्य सरकार को सारंडा वन क्षेत्र को वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का निर्देश दिया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन है, बाधेश्वरन राजारामन जिनका हाल ही में निधन हो गया है किस क्षेत्र के प्रमुख रूप से जुड़े हुए थे? तो बाधेश्वरन राजारामन जो है इनका हाल ही में निधन हो गया है और यह जुड़े हुए थे कंप्यूटर विज्ञान से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय नौसेना ने मुंबई के माहे श्रेणी के पहले एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट, इसका नाम है माहे को नौसेना में शामिल किया है और इस जहाज का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इस जहाज का निर्माण किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया ने किस शहर में तीसरे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया है? तो यह मेजबानी किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सा राज्य पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कॉलों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य पुलिस बल बन गया है? तो यह बन गया है गोवा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 है कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री इन्होंने भारत की रोगाणुरोधी प्रतिरोधी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना का दूसरा संस्करण शुरू किया है और यह योजना कौन सी अवधि के लिए विकसित की गई है? तो यह योजना जो है यह विकसित की गई है 2025 से लेकर के 29 के लिए। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, किस मंत्रालय या संस्था के द्वारा जो है राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 2025 जारी किया गया है जो सांख्यिकी सर्वेक्षण, जनगणना, आर्थिक अनुसंधान और नीति निर्माण में इस्तेमाल होने वाला एक बेसिक टूल है? तो यह किया गया है सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ है? तो तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया है ब्राजील में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी बनाने के लिए भारत का पहला गीगा स्केल क्लस्टर स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी किया गया है? तो यह साझेदारी किया गया है सरला एविएशन के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल जिसका नाम है जेमिनी 3.0 लॉन्च किया है? तो जेमिनी 3.0 को यह लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में किसको 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने हाल ही में 2025 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर यह घोषित किया है पैरासोशल को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री ने दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना 16 एकीकृत ड्रोन पहचान और अवरोधन प्रणाली यानी मार्क 2 खरीदेगी जो 2 किलोमीटर दूरी पर ड्रोन को निष्क्रिय करने में सक्षम है और यह सिस्टम जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो यह सिस्टम जो है विकसित किया गया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है कि मिशेल बाचेलेट को शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह किस देश से संबंधित है? तो वह जो है चिली से संबंधित है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है, यानी मिसेज बाचेलेट जो है यह चिली की हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक विभिन्न विभागों में उन्नत कौशल विकसित करने और मानकीकृत उच्च गुणवत्ता वाली वित्तीय ऑडिट कार्य प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान पर उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करेगा? तो यह स्थापित किया जाएगा हैदराबाद में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26।
क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि किस राज्य ने क्वांटम टेक्नोलॉजी के लिए वैश्विक केंद्र के तौर पर खुद को स्थापित करने के लिए भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया है। तो भारत की पहली क्वांटम सिटी का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया है और यह शुरू किया गया है कर्नाटक में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि अंडर 19 पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 अगले वर्ष 25 जनवरी से 6 फरवरी तक आयोजित होने वाला है और इस टूर्नामेंट को किस देश के द्वारा होस्ट किया जाएगा? तो इस टूर्नामेंट को होस्ट किया जाएगा जिम्बाब्वे और नामीबिया के द्वारा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में सिमेरू ज्वालामुखी फटा है जिसने राख और गैस को कई किलोमीटर ऊपर हवा में उछाल दिया है। यह ज्वालामुखी किस देश से संबंधित है? तो सिमेरू ज्वालामुखी जो है यह संबंधित है इंडोनेशिया से। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सामुदायिक स्वच्छता परिसरों और व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों की कार्य क्षमता बढ़ाने और मरम्मत कार्य के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 है कि नीतीश कुमार ने कितनी बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर इतिहास रच दिया है, जो राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक नया रिकॉर्ड है? तो उन्होंने टोटल 10 बार शपथ लिया है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फातिमा बोस ने 74वां मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, वह किस देश का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो फातिमा बोस जो है यह प्रतिनिधि है मैक्सिको की। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कौन सा देश COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो COP31 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया जाएगा तुर्की के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है किसने जालियांवाला बाग की कराहे नामक पुस्तक की रचना की है, जो 1919 के नरसंहार के बाद स्थानीय लेखकों के द्वारा लिखे गए प्रतिबंध साहित्य को सार्वजनिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करती है? तो यह बुक जो है यह लिखा गया है राजवंती मान के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पारंपरिक कपड़े, जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र जिसका नाम है बिगुल, इसको भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये उत्पाद किस राज्य के हैं? तो जरी पोशाक और संगीत वाद्य यंत्र जिसका नाम है बिगुल, इसको जीआई टैग दिया गया है और यह जो है संबंधित है उत्तर प्रदेश से। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित करके 2022-23 करने का फैसला लिया गया है, जो 27 फरवरी 2026 को लागू होगा। और इस संशोधन को किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी पर सलाहकार समिति के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था BN गुलजार समिति के अध्यक्षता में किया गया था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है किस देश ने बांग्लादेश के ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जीता है? तो बांग्लादेश के ढाका में आयोजन किया गया था महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 और इसका विजेता हो जाएगा भारत। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में 1.92 करोड़ से अधिक स्कूली छात्रों ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0 में भाग लिया है, जिसका उद्देश्य सशस्त्र बलों के जवानों की वीरता और बलिदान को सम्मान देना है। प्रोजेक्ट वीर गाथा रक्षा मंत्रालय और किसकी एक संयुक्त पहल है? तो प्रोजेक्ट वीर गाथा जो है यह रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय का एक संयुक्त पहल है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन करें, इसमें से कौन सा सही दिया गया है? तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें स्टेटमेंट दिया गया है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट एक देखेंगे कि देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जो कि सही है। दूसरा है नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए भागीदार देश के रूप में यूनाइटेड किंगडम को नामित किया गया है, यह भी सही है। और तीसरा है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 के अनुसार भारत ने वैश्विक जलवायु परिवर्तन रैंकिंग में 23वां स्थान हासिल किया है, यह भी सही दिया गया है। और चौथा है इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे ऑन इंडियन डेमोक्रेसी नामक किताब जो है मनोज कुमार झा के द्वारा लिखा गया है, यह भी सही दिया गया है। तो इसमें से सभी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त में से सभी सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय कृषि मंत्री ने
किस शहर में 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो केंद्रीय कृषि मंत्री ने 6वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है और यह किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है, कौन सा देश प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी यानी MNNA का दर्जा प्राप्त करने वाला 20वां देश बन गया है? तो प्रमुख गैर उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन सहयोगी का 20वां देश जो बन गया है यह हो जाएगा सऊदी अरब। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत ने नेपाल को फाइनल में हरा करके पहला ब्लाइंड महिला T20 वर्ल्ड कप 2025 जीता है। किन देशों ने इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट की सह मेजबानी की है? तो इसका सह मेजबानी किया गया है भारत और श्रीलंका के द्वारा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, विधानसभा ने 3 सिख धार्मिक जगहों को पवित्र शहर घोषित करने का प्रस्ताव पास किया है। कौन सा घोषित पवित्र स्थलों में से एक नहीं है? पूछा गया है कौन सा एक नहीं है, लेकिन इसमें शामिल है तलवंडी साबो, गलियारा, अमृतसर, वर्ल्ड सिटी शामिल है और आनंदपुर साहिब इसमें शामिल है, लेकिन करतारपुर साहिब इसमें शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा करतारपुर साहिब। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि आंध्र प्रदेश ने 3 नए जिले बनाने की मंजूरी दी है, जिससे कुल जिलों की संख्या 26 से बढ़ करके 29 हो जाएगी। इनमें से कौन सा जिला नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है? पूछा गया कौन सा जिला जो है इसमें से नए मंजूर जिलों में से एक नहीं है, तो हो जाएगा रामपजोदवरम। यह जो है इसमें एक नहीं है, यानी 3 जो दिए गए हैं इसमें से सबसे पहले दिया गया है पोलावरम, तो पोलावरम इसमें शामिल है, मार्कपुरम भी शामिल है और मदनपल्लई भी शामिल है। यानी आंध्र प्रदेश में 3 नए जिले बनाए जाएंगे, जिसमें पोलावरम है, मार्कपुरम है और मदनपल्लई है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत और श्रीलंका द्वारा आयोजित किए जाने वाले 2026 पुरुषों का T20 विश्व कप के लिए टूर्नामेंट एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसमें नामित किया गया है रोहित शर्मा को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है? तो यह हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है, यानी अहमदाबाद को आधिकारिक रूप से राष्ट्रमंडल खेल 2030 की मेजबानी के लिए घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस ने भारत का पहला पूर्णतः मोबाइल AI सक्षम एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन लॉन्च किया है, और इस नए एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इस नए सिस्टम का नाम हो जाएगा इंद्रजाल रेंजर। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 47 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस संस्थान ने इम्पैक्ट राइज अनुसंधान, नवाचार, कौशल विकास और उद्यमिता नामक पहल शुरू की है, जो सामाजिक परिवर्तन के लिए सतत तकनीक और प्रबंधन प्रथाओं पर केंद्रित है? तो यह हो जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग लोगों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया अपना पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट शुरू किया है? तो ग्रे स्मार्ट टॉयलेट यह शुरू किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन है, किस संगठन ने पंजाब स्कूल शिक्षा में परिणाम त्वरण संचालन यानी POAS को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीन डिजिटल समाधानों के माध्यम से पंजाब में सीखने की गुणवत्ता में सुधार करना है? तो यह किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में स्काई रूट एरोस्पेस के इन्फिनिटी कैंपस का उद्घाटन किया है, जहां भारत के पहले निजी तौर पर विकसित ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल को पेश किया गया है, और इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? तो इस लॉन्च व्हीकल का नाम है विक्रम-1। नेक्स्ट है, आगे देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 दिया गया है। 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में अभ्यास का नाम है और सूची 2 में इसका आयोजन स्थल दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है मिलन 2026, तो मिलन 2026 का आयोजन किया गया है विशाखापट्टनम में। उसके बाद दिया गया है मित्र शक्ति 2025, तो मित्र शक्ति 2025 का आयोजन किया गया है बेलगावी कर्नाटक में। उसके बाद है अखंड प्रहार, तो अखंड प्रहार का आयोजन हुआ है जैसलमेर में, और वीन बैक्स का आयोजन किया गया है हनोई में, तो इसका मिलान 1 हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो है 4, 2, 3, 1 हो जाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
दूसरा क्वेश्चन है कि मलेशिया के कुआलालंपुरम में 47वें आसियान शिखर सम्मेलन के साथ वर्चुअल रूप से आयोजित 22वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन, इसके दौरान किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया गया है? तो आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष जो है यह घोषित किया गया है 2026 को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है कि संसदीय कार्य मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन पर तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है और राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म भारत के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होस्ट किया गया है। तो यह होस्ट किया गया है मेघराज 2.0 पर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि कूनो राष्ट्रीय उद्यान और गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य के बाद कौन सा वन्य जीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा? तो चीतों का तीसरा निवास स्थान बनेगा और यह बनेगा नौरादेही वन्य जीव अभयारण्य। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी सबसे पहले कूनो राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, इसके बाद जो है तीसरा वन्य जीव अभयारण्य जो है मध्य प्रदेश में चीतों का निवास स्थान बनेगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर आयनी एयरबेस पर अपनी उपस्थिति समाप्त कर ली है। आयनी एयरबेस किस देश में स्थित है? तो आयनी एयरबेस जो है यह ताजिकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है कि भारत फरवरी 2026 में किस शहर में बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है मिलन 2026, तो मिलन 2026 की मेजबानी करने वाला है। तो भारत के द्वारा मिलन 2026 का मेजबानी किया जाएगा और यह किया जाएगा विशाखापट्टनम में। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, भारत का पहला डिजिटल संग्रहालय जो जनजातीय स्वतंत्रता सेना सेनानियों को समर्पित है, और इसका उद्घाटन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में प्रदान किया गया ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवा, तो मुकुंदवा किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ मुकुंदवा जो है यह सम्मान हो जाएगा दक्षिण कोरिया का। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। 9 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जैविक विज्ञान केंद्र और अंतर्राष्ट्रीय सैद्धांतिक विज्ञान केंद्र ने किस स्थान पर जैविक अनुसंधान और शिक्षा के लिए आर्टिफिशियल लर्निंग और इंटेलिजेंस केंद्र यानी कैलिबर की स्थापना के लिए हाथ मिलाया है? तो कैलिबर की स्थापना के लिए हाथ मिलाया गया है बेंगलुरु के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है कि रामदरस मिश्र का निधन हो गया है, वे प्रसिद्ध साहित्यकार थे। तो रामदरस मिश्र जो है यह प्रसिद्ध साहित्यकार रहे थे, जो कि सही दिया गया है। तो स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। और दूसरा है कि प्रसिद्ध खिलाड़ी जिसका नाम है मैनुअल फ्रेडरिक, तो मैनुअल फ्रेडरिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है वे हॉकी खेल से संबंधित है। यह भी सही दिया गया है क्योंकि मैनुअल फ्रेडरिक जो है यह हॉकी से संबंधित रहे हैं, इसलिए दोनों स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही दिए गए हैं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है गोगाबिल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो गोगाबिल झील जो है यह स्थित है बिहार में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो भारत में अत्यधिक गरीबी उन्मूलन करने वाला पहला राज्य जो बन गया है यह हो जाएगा केरल। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी नवी मुंबई में आयोजित फाइनल में किस टीम को हरा करके पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? तो यह जीता है दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत जिसका नाम है आईएनएस गोमती, तो आईएनएस गोमती को उत्तर प्रदेश के कहाँ पे बनने वाले नौसेना सैर संग्रहालय में रखा जाएगा? तो इसको रखा जाएगा लखनऊ में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। यानी नौसेना के सेवानिवृत्त युद्धपोत जिसका नाम है आईएनएस गोमती, तो आईएनएस गोमती को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बनने वाले नौसेना सौर संग्रहालय में रखा जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित यूनेस्को महासम्मेलन में 43वें सत्र के दौरान किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के तहत आधिकारिक तौर पर यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है? तो यूनेस्को का गैस्ट्रोनॉमी का रचनात्मक शहर घोषित किया गया है लखनऊ को।
ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि संन्यास की घोषणा करने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो संन्यास की घोषणा करने वाले रोहन बोपन्ना जो जाएंगे यह जुड़े हुए हैं टेनिस से, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है। तो कुष्ठ रोग को अधिसूचित बीमारी घोषित किया है महाराष्ट्र ने, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक सेवेलियर डेल आड्रे नेशनल डू मेरिट के सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो यह सम्मानित किया गया है सुनील कांत मुंजाल को, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश ने चौथी दक्षिण एशियाई एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो यह हो जाएगा भारत। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्न में कौन सा देश दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। तो दुनिया का पहला कैशलेस देश यह हो जाएगा स्वीडन। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने समुद्री सहयोग और निवेश को बढ़ावा देने के लिए अबू धाबी पोर्ट्स ग्रुप ऑफ अबू धाबी और निवेश संस्थान और राष्ट्रपति कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो यह हस्ताक्षर किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारत अरुणाचल प्रदेश में किस स्थान पर त्रिसेवा अभ्यास जिसका नाम है पूर्वी प्रचंड प्रहार। तो पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया है। तो पूर्वी प्रचंड प्रहार का आयोजन किया गया है मेचुका अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य पुलिस ने साइबर क्राइम डिवीजन ने स्कूली बच्चों के बीच इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम जिसका नाम है साइबर जागो शुरू किया है। तो साइबर जागो यह शुरू किया गया है पंजाब के द्वारा, ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा देश धूम्रपान पर पीढ़ीगत प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बन गया है जिसके तहत 1 जनवरी 2007 के बाद जन्मे किसी भी व्यक्ति को कभी भी धूम्रपान करने या तंबाकू खरीदने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो यह किया गया है मालदीव के द्वारा, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य ने प्रधानमंत्री श्री हवाई पर्यटन हेलीकॉप्टर सेवा शुरू किया है जो भारत में अपनी हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। तो यह हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है। तो इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक जो प्राप्त हुआ है और यह प्राप्त हुआ है शेख राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति में 2000 और 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो इसमें वृद्धि हुई है 62%। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। असत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। इसमें से बताना है कौन सा कथन जो है गलत दिया गया है यानी असत्य है। तो स्टेटमेंट एक है, नोंगक्रियम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है। यह सही दिया गया है क्योंकि नोंगक्रियम नृत्य जो है यह मेघालय में ही मनाते हैं, तो इसलिए स्टेटमेंट एक हमारा सही है। दूसरा दिया गया है कि चवांगकूट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। तो चवांगकूट महोत्सव जो है इसे भी मणिपुर में मनाते हैं, इसलिए स्टेटमेंट 2 हमारा सही दिया गया, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है। पूछा गया है असत्य कौन सा है, इसमें से कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा, न तो 1 और न ही 2। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 1 वर्ष तक चलने वाले स्मरणोत्सव का उद्घाटन किया है और वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया था। तो वंदे मातरम जो है यह लिखा गया था बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण इसके अध्यक्ष के रूप में किसको पुनर्नियुक्त करने का मंजूरी दिया है। तो इसे नियुक्त किया जाएगा न्यायमूर्ति अशोक भूषण को, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है।
तो पहला द्विवार्षिक सम्मेलन, और इसका आयोजन किया गया है कोच्चि में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह हो गया है कर्नाटक। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा 119 अरबपति हैं, और इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? तो इसमें मुंबई को रखा गया है तीसरे स्थान पर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कौन सा देश 2026 एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? तो 2026 में एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप का मेजबानी करने वाला जो हो जाएगा, यह हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रित जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो भारत का पहला राज्य हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है, भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2% से बढ़ करके कितने प्रतिशत हो गई है? तो यह बढ़ करके 56.35% हो गई है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस, इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देती है? तो यह किया जाएगा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। निम्न में से किसे उनके उपन्यास जिसका नाम है फ्लैश, तो फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है? तो फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया गया है, और यह किया गया है डेविड एस्ले को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी और पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? तो वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है, और यह उद्घाटन किया गया है ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामलों की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामलों का 25% है? तो यह हो जाएगा भारत, यानी भारत में टोटल 25% मामले जो है यह क्षय रोग के शामिल हैं। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता यानी SSAR हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हो जाएगा वियतनाम। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा, और यह रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? तो यह रिपोर्ट जो है जारी किया गया है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। 43 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी जो किया जाएगा यह किया जाएगा इथियोपिया के द्वारा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है स्कूल वेब ऐप, तो स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शी और सुलभ बनाना है? तो यह शुरू किया गया है दिल्ली के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? तो यह चालू किया गया है JSW एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, और इसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्थान के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र, और इसके साथ ही इसका सहयोगी रहा है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47।
47 नंबर क्वेश्चन है, किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निदेशक और कार्यकारी अधिकारी जो बनाया गया है, यह बनाया गया है विवेक सिंगला को। नेक्स्ट है, सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से 2 पारंपरिक वाद्य यंत्रों को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो सिक्किम के लेप्चा समुदाय के 2 पारंपरिक वाद्य यंत्र जो है, इसे जीआई टैग प्रदान किया गया है और वह वाद्य यंत्र हो जाएंगे जिसका नाम है तुंगबुक और पुमटुंग पुलित। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जो है जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग्स में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? तो इसमें शामिल है केरल। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कोवलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। कोवलम बीच जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो कोवलम बीच जो है केरल में है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रैक्टिस सेट नंबर है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए कथनों को पढ़ना है और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहले दिया गया है कथन 1, वैश्विक वन संसाधन आकलन 2025 के अनुसार भारत दुनिया भर में कुल वन क्षेत्र के मामले में 9वें स्थान पर है, जो कि सही दिया गया है। तो स्टेटमेंट कथन जो है 1 हमारा सही है। उसके बाद कारण दिया गया है कि वैश्विक स्तर पर सबसे बड़े वन क्षेत्र वाले देशों में पहले स्थान पर रूस है, यह भी सही दिया गया है। यानी दोनों स्टेटमेंट जो है सही दिए गए हैं, लेकिन आर जो है एक का सही स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने नया सुगम भारत ऐप लॉन्च किया है और इसे किस संगठन के सहयोग से विकसित किया है? तो इसे विकसित किया गया है SBI फाउंडेशन के सहयोग से। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश ने अपनी नवीनतम और सबसे शक्तिशाली अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जिसका नाम है हासोंग 20 का अनावरण किया है? तो हासोंग 20 का अनावरण किया है और यह क्या है? उत्तर कोरिया ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य केंद्रीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो यह राज्य हो जाएगा केरल। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्न में किन व्यक्तियों को 2025 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2025 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है जोएल मोकिर को, फिलिप एगियन को और पीटर हॉविट को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। छठा क्वेश्चन है, किस कंपनी ने 2026 में भारत के सबसे बड़े निजी तौर पर निर्मित और उच्चतम रिजोल्यूशन वाले उपग्रह मिशन दृष्टि को लॉन्च करने का योजना का घोषणा किया है? तो मिशन दृष्टि को यह लॉन्च करेगा गैलेक्सी आई। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि विश्व के सबसे सुरक्षित बैंकों की 34वीं वार्षिक रैंकिंग के अनुसार किस बैंक को 2025 के लिए एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है? तो एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया गया है DBS बैंक सिंगापुर को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया है? तो भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर जो हो जाएगा, यह हो जाएगा बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन किया है? तो वैश्विक वन्य जीव मेला 2025 का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 है कि ग्रेटर बेंगलुरु प्राधिकरण ने बेंगलुरु जल सुरक्षा और लचीलापन परियोजना के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है और इस प्रोजेक्ट को किस वित्तीय संस्थान के द्वारा वित्त पोषित किया गया है? तो इस प्रोजेक्ट को वित्त पोषित किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने रेडी रिलेवेंट और रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो यह पुस्तक जो है लिखा गया है अनिल चौहान के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो का वार्षिक परमाणु निरोध अभ्यास जिसका नाम है स्टीड फास्ट नून। तो स्टीड फास्ट नून किस देश के द्वारा आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है नीदरलैंड के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है।
नेक्स्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान तथा स्कोर क्या है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का स्थान 102 है और इसमें भारत का स्कोर हो जाएगा 25.8। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रोलर जिसका नाम है पलापिट्टा को पहली बार IUCN रेड लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। जो सबसे कम चिंताजनक से संकटग्रस्त श्रेणी में आ गया है वह किस राज्य का पक्षी है। तो यह पक्षी जो हो जाएगा तेलंगाना का है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया है। तो गाजा शांति शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया गया है मिस्र के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने भविष्य निधि भुगतान में देरी से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे विवादों को सुलझाने के लिए विश्वास योजना शुरू की है और इस योजना के तहत दंडात्मक हर्जाना प्रति माह कितने प्रतिशत तक सीमित है, जिसमें 2 महीने तक की देरी के लिए 0.25% और 4 महीने तक की देरी के लिए 0.5% की श्रेणीबद्ध दर है। तो ये हो जाएगा 1%। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली यानी CRS पर आधारित भारत के महत्वपूर्ण आंकड़े रिपोर्ट 2023 के अनुसार पंजीकृत घटनाओं के आधार पर जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात किस भारतीय राज्य के द्वारा दर्ज किया गया है। तो यह दर्ज किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के लिए किस कार्यकाल के लिए चुना गया है। तो यह चुना गया है 2026 से 28 तक के लिए। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन यानी CPC किस देश में आयोजित किया गया है। तो 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया है बारबाडोसा में। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में तिथि दिया गया है और सूची 2 में दिवस दिया गया है। सबसे पहले है 1 में 13 अक्टूबर। तो 13 अक्टूबर को जो हम मनाते हैं 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाते हैं। उसके बाद दिया गया है 11 अक्टूबर। तो 11 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इसलिए 1, 2, 3, 4 आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन है किसे इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली राष्ट्रपति पदक सम्मान से सम्मानित करने के लिए चुना गया है। तो यह चुना गया है डोनाल्ड ट्रंप को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर नौसैनिक हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए अत्याधुनिक स्टैटिक फायरिंग सुविधा केंद्र जिसका नाम है त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है। तो त्रिनेत्र का उद्घाटन किया है विशाखापट्टनम में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है कि किसे 2025-26 के लिए भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो फिक्की का अध्यक्ष बनाया गया है अनंत गोयंका को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। आधुनिक सैन्य विमानों की विश्व निर्देशिका यानी WDMMA द्वारा जारी वैश्विक वायु शक्ति रैंकिंग 2025 के अनुसार भारतीय वायुसेना दुनिया की कितने नंबर की सबसे शक्तिशाली वायुसेना बन गई है। तो भारतीय सेना जो है यह दुनिया की 3रे नंबर की सबसे शक्तिशाली वायुसेना है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है कि कौन सा राज्य जो है नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का मेजबानी करेगा और यह मेजबानी किया जाएगा राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। याद रखेंगे कि 24 नवंबर से 5 दिसंबर 2025 तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का 5वें संस्करण का आयोजन मेजबानी यह राजस्थान के द्वारा किया गया है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। भारत को एशिया और प्रशांत क्षेत्र के संयुक्त राष्ट्र वैश्विक भूस्थानिक सूचना प्रबंधन की क्षेत्रीय समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है और यह कब तक के लिए चुना गया है। तो यह चुना गया है 2025 से 28 तक के लिए। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि हाल ही में किस कंपनी को
भारत सरकार के द्वारा मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है? तो मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28 है। केंद्रीय गृह मंत्री ने नई दिल्ली में भगोड़ों का प्रत्यर्पण, चुनौतियां और रणनीतियां विषय पर 2 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है और यह कार्यक्रम किस संगठन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो इसका आयोजन किया जा रहा है केंद्रीय जांच ब्यूरो के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29। भारत और यूरोपीय संघ ने ड्रोन खतरों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और आसान लक्ष्यों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अपनी तरह का पहला आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण आयोजित किया है और यह अभ्यास जो है किस स्थान पर आयोजित किया गया है? तो इस अभ्यास का आयोजन किया गया है मानेसर, गुरुग्राम में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि फिनटेक प्लेटफॉर्म LXME ने LXME पे ऐप लॉन्च किया है जो भारत की पहली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सेवा है और ये विशेष रूप से किस उपयोगकर्ता समूह के लिए डिजाइन किया गया है? तो यह विशेष रूप से डिजाइन किया गया है महिलाओं के लिए। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश नवीकरणीय ऊर्जा में क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग और उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी ISA में शामिल हुआ है? तो ISA में शामिल हुआ है मंगोलिया। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 32 नंबर क्वेश्चन है, कौन जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है साने तकाइची। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना पोत यानी INS सह्याद्री ने जिमेक्स 25 के समुद्री चरणों में भाग लिया है जो भारत और किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? तो जिमेक्स जो है इसका आयोजन किया गया है भारत और जापान के बीच में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 दिया गया है कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ यानी IUCN का 90वां सदस्य देश बन गया है? तो IUCN का 90वां सदस्य जो बन गया है यह बन गया है टुवालू। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? तो इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिकी देश जो बन गया है यह बन गया उरुग्वे। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन है, किसे भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन यानी ICA का अध्यक्ष चुना गया है जिससे वह इस संगठन की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई है? तो यह बन गई है शांता रंगास्वामी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। यानी शांता रंगास्वामी जो है यह भारतीय क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बजरंग सेतु 132 मीटर लंबा कांच का सस्पेंशन ब्रिज है जो आधुनिक इंजीनियरिंग और पवित्र प्रतीकों का संगम है। इस ब्रिज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से गलत को चूज करना है। सबसे पहले हम लोग इसका स्टेटमेंट 1 देखेंगे। तो स्टेटमेंट 1 दिया गया है कि यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है। यह जो है गलत दिया गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है, यह कांच के फुटपाथ वाला भारत का पहला केबल सस्पेंशन ब्रिज है जो कि सही है। दूसरा है कि इस ब्रिज का डिजाइन केदारनाथ मंदिर की वास्तुकला से प्रेरित है। यह भी सही है। और यह उत्तराखंड के ऋषिकेश में स्थित है। यह भी सही है। लेकिन यह पूरे विश्व में अपनी तरह का पहला ब्रिज है, यह गलत दिया गया है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर क्वेश्चन है कि निंगोल चौकोबा त्यौहार जो विवाहित महिलाओं और उनके भाइयों तथा उनके पैतृक परिवारों के बीच में प्रेम के बंधन का जश्न मनाता है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मुख्य रूप से मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। तो याद रखेंगे कि निंगोल चौकोबा जो है यह मनाते हैं मणिपुर में। नेक्स्ट है, केरल ने अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाने की योजना की घोषणा की है जो किन स्थानों को जोड़ेगी? तो यह जोड़ेगी वाइपिन द्वीप और फोर्ट कोची को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा देश अपनी मॉन्स्टर मिसाइल जिसका नाम है यूनमू 5 तो यूनमू 5 तैनात करने वाला जो 8 टन के बंकर बस्टर वार हेड ले जाने में सक्षम है और भूमिगत किलेबंद बंकरों को भी भेज सकती है? तो यह बनाया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 41 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नौसेना ने 4.25 लाख क्लोज क्वार्टर बैटल कार्बाइन खरीदने के लिए भारत फोर्ज लिमिटेड और या
PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ 2700 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है? तो ऑप्शन 1 हो जाएगा हमारा PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 नंबर क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किसे लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान किया है? तो राजनाथ सिंह ने लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद उपाधि प्रदान किया है नीरज चोपड़ा को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। इसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आजीवन उपलब्धि के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 के लिए मरणोपरांत चुना गया है। तो मरणोपरांत चुना गया है जयंत विष्णु नार्लिकर को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किस देश की नवीनतम बुलेट ट्रेन जिसका नाम है CR 450 परीक्षण के दौरान 453 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति प्राप्त करके दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन बन गई है? तो दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड की ट्रेन बन गई है, यह चीन की हो जाएगी। यानी CR 450 जो है यह चीन की ट्रेन है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45 है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पारंपरिक बसंत और ग्रीष्म ऋतु से परे पर्यटन सीजन का विस्तार करने के लिए अपना पहला गुलदाउदी उद्यान लॉन्च किया है? तो अपना पहला गुलदाउदी उद्यान को लॉन्च किया गया है और यह लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवात मोन्था नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया है। तो मोन्था नाम जो है किस देश के द्वारा दिया गया है? तो मोन्था नाम जो दिया गया है यह थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। 70वें फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? तो स्टेटमेंट एक है कि बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल अवार्ड आलिया भट्ट को दिया गया है, जो कि सही है। दूसरा दिया गया है बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल मेल अवार्ड अभिषेक बच्चन और कार्तिक आर्यन को दिया गया है, यह भी सही है। और तीसरा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किल को दिया गया है, यह जो है गलत हो जाएगा। चौथा दिया गया है कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का खिताब किरण राव को दिया गया है लापता लेडीज के लिए, यह भी सही दिया गया है। तो इसमें से स्टेटमेंट 1, 2 और 4 जो है सही है। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे भारत के 53वें मुख्य निदेशक का शपथ दिलाया गया है? तो यह दिलाया गया शपथ न्यायमूर्ति सूर्यकांत को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसे 8वें केंद्रीय वेतन आयोग यानी CPC का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के 76वें जिले के निर्माण की घोषणा की है। नए जिले का नाम क्या होगा? तो नए जिले का नाम होगा कल्याण सिंह नगर। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। अगला है प्रैक्टिस सेट नंबर 4। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अत्याधुनिक हाइपरसोनिक मिसाइल ध्वनि निम्न में से किस संगठन या कंपनी के द्वारा विकसित की जा रही है? तो यह विकसित की जा रही है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में राज्य भर में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए लीप यानी स्थानीय अर्थव्यवस्था त्वरक कार्यक्रम नामक एक कार्यक्रम को शुरू किया है? तो यह शुरू किया है कर्नाटक ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ओजू जल विद्युत परियोजना को पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान की है, जिससे भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं में से एक के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। और यह परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह परियोजना जो है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लद्दाख में राज्य का दर्जा और 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर के इस दशक में हिंसा की सबसे बड़ी भयावह घटना घटी है। और यह अनुसूची निम्न में से किस समिति की सिफारिशों पर तैयार की गई थी? तो यह अनुसूची जो है यह तैयार की गई थी बारदोलाई समिति के सिफारिश पर। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के 69वें आम सम्मेलन में निम्न में से कौन सा देश इसका नया सदस्य देश बना है? तो इसमें नया सदस्य देश शामिल हुआ है मालदीव। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, फीफा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए आधिकारिक तौर पर शुभंकर का अनावरण किया है। इनमें से कौन सा शुभंकर उनमें से एक नहीं है? पूछा गया है कौन सा एक नहीं है, तो इसमें लियो जो है इसमें एक नहीं है, इसलिए ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी इसमें जयू शामिल है, क्लच शामिल है और मेपल शामिल है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला
केंद्रीय ऊतक बैंक जो रोगियों को ऊतक या अस्थि प्रत्यारोपण प्रदान करेगा, निम्न में से किस संस्थान में उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है मौलाना आजाद दंत चिकित्सा विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला एआई सक्षम एकीकृत कमांड कंट्रोल सेंटर जिसे वास्तविक समय में भीड़ का पूर्वानुमान और सुरक्षा निगरानी जैसी सुविधाओं के साथ तीर्थ यात्रा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए डिजाइन किया गया है, इसका उद्घाटन इनमें से किस स्थान पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन किया गया है तिरुमाला मंदिर, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा देश बंद ईंधन चक्र वाली दुनिया की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो खर्च किए गए ईंधन का कई बार पुनः उपयोग करेगी और यूरेनियम आपूर्ति की आवश्यकता को काफी कम कर देगी? तो यह किया जाएगा रूस में। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में ऐप का नाम है और सूची 2 में इसके जारीकर्ता का नाम दिया गया है। सबसे पहले है इसी नेट ऐप, तो इसी नेट ऐप को लॉन्च किया है भारतीय चुनाव आयोग ने। उसके बाद है ई सेहत ऐप, तो ई सेहत ऐप को लॉन्च किया है जम्मू कश्मीर सरकार ने। उसके बाद है जागृति ऐप, तो जागृति ऐप को उपभोक्ता मामले के विभाग ने जारी किया है। और सारथी 2.0 जो ऐप है इसको लॉन्च किया है सेबी ने। इसलिए हमारा आंसर जो है 2, 1, 3, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने युद्ध पर्यटन के अंतर्गत घरेलू पर्यटकों के लिए डोकला और चोला दर्रा को खोलने का घोषणा किया है? तो डोकला और चोला दर्रा को खोलने का घोषणा किया गया है और यह किया गया घोषणा सिक्किम के द्वारा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बिहार में नवनामित रामसर स्थल जिसका नाम है गोकुल जलाशय, तो गोकुल जलाशय निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो गोकुल जलाशय जो है यह बक्सर जिले में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा हाल ही में जारी प्रकाशन चिल्ड्रन इन इंडिया 2025 के अनुसार शिशु मृत्यु दर में गिरावट का रुझान देखा गया है, जो 2011 में 44 से और 2023 में कितना हो गया है? 2023 में हो गया है 25। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग दिल्ली में सुडार यानी साउंड डिटेक्शन एंड रेंजिंग प्रणाली सुविधा का उद्घाटन किया गया है। सुडार प्रणाली का डिजाइन और विकास निम्न में से किस संस्थान के द्वारा किया गया है? तो सुडार प्रणाली जो है इसका डिजाइन और विकास जो किया गया है यह किया गया है CSIR उन्नत सामग्री और प्रक्रिया अनुसंधान संस्थान यानी AMPRI भोपाल के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने पाक खाड़ी में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को समुद्री जैव विविधता संरक्षण के लिए एक वैश्विक मॉडल के रूप में मान्यता देने हेतु एक प्रस्ताव पारित किया है। और यह रिजर्व जो है किस राज्य सरकार के द्वारा स्थापित किया गया था? तो यह रिजर्व जो है स्थापित किया गया था तमिलनाडु सरकार के द्वारा। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एशिया कप 2025 के बारे में सत्य कथन का चयन करना है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है? स्टेटमेंट 1 है कि फाइनल मुकाबला संयुक्त अरब अमीरात के दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था, जो कि सही है। दूसरा है प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब तिलक वर्मा को दिया गया, यह भी सही है। और तीसरा है फाइनल मुकाबला में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा करके ट्रॉफी अपने नाम किया, यह भी सही है। और चौथा है कि भारत ने अब तक कुल 5 एशिया कप अपने नाम किया है, यह भी सही है। यानी चारों स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पुस्तक जिसका नाम है सेम हर्ट सेम वर्ल्ड, तो सेम हर्ट सेम वर्ल्ड की लेखिका निम्न में से कौन है? सेम हर्ट सेम वर्ल्ड के लेखिका हो जाएंगी डॉक्टर मनीषा वी रमेश। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, IIT बॉम्बे अपने महत्वाकांक्षी डैश के साथ भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य दुनिया के कुछ सबसे उन्नत अंतरिक्ष दूरबीनों से सुसज्जित 2 उपग्रहों को प्रक्षेपित करना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा यह हो जाएगा दक्ष मिशन। देखिए IIT बॉम्बे जो है अपने महत्वाकांक्षी दक्ष मिशन के साथ भारत को अंतरिक्ष की दौड़ में आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी और दक्षिण पश्चिमी कमानों ने
स्वदेशी ड्रोनों की दक्षता और प्रतिस्पर्धी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध वातावरण में उनके उपयोग का परीक्षण करने के लिए संयुक्त रूप से एक अभ्यास किया है। इस अभ्यास का नाम क्या है? तो इस अभ्यास का नाम हो जाएगा अभ्यास वायु समन्वय। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से किसे 3 वर्ष की अवधि के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है शिरीष चंद्र मुर्मू को। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए आपातकालीन उपाय के रूप में क्लाउड सीडिंग परीक्षण यानी कृत्रिम वर्षा करने हेतु भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी कानपुर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? और यह हस्ताक्षर किया है दिल्ली ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने जूट और नए युग के प्राकृतिक रेशे की खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जूट बोर्ड, भारतीय जूट निगम लिमिटेड और आईसीएआर केंद्रीय जूट एवं संबंध रेशा अनुसंधान संस्थान यानी आईसीएआर क्रिजेफ के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह हस्ताक्षर किया गया है नागालैंड सरकार के द्वारा। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार केंद्र वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के, देखिए सकल घरेलू उत्पाद के 4.4% राजकोषीय घाटे को लक्षित करेगा, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित 4.8% से कम है। इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है चीन के गुइझोउ में दुनिया के सबसे ऊंचे पुल जिसका नाम है हुआजियांग, तो हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज को यातायात के लिए खोल दिया गया है और यह ब्रिज निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है? तो यह ब्रिज जो है यह बना हुआ है बेईपान नदी पर, बेईपान पे है। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा की प्रस्तावना लिखी है और इस पुस्तक का शीर्षक क्या है? तो इस पुस्तक का शीर्षक हो जाएगा आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है जुबिन गर्ग जिनका हाल ही में सिंगापुर में निधन हो गया है, असम के एक लोकप्रिय गायक थे। ऑप्शन एक हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान और चीन से लगी सीमाओं पर वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए अनंत शस्त्र सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल हथियार प्रणालियों की 5 से 6 रेजिमेंटों की खरीद हेतु एक निविदा जारी की है और यह निविदा निम्न में से किस कंपनी को जारी किया गया है? तो यह निविदा जो जारी किया गया है यह जारी किया गया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन करना है और कूट की सहायता से उत्तर देना है। बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है कि भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश में आयोजित होने वाले अभ्यास ड्रोन रोधी प्रणाली का परीक्षण किया जिसका नाम कोल्ड स्टार्ट रखा गया है, जो कि सही दिया गया है। स्टेटमेंट 2 दिया गया है कि कोंकण 25 अभ्यास भारत और यूके के बीच में भारत के पश्चिमी तट पर किया गया है, यह भी सही है। और तीसरा है भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया है, यह भी सही है क्योंकि भारतीय सेना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया गया है। तो तीनों स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, लेकिन पूछा गया कौन गलत है, इसमें से कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ का निम्नलिखित में से कौन सा जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला यह हो जाएगा बालोद जिला। नेक्स्ट है टाइफून जिसका नाम है बुआलोई, तो बुआलोई टाइफून ने निम्नलिखित में से किस देश में जान माल का भारी नुकसान और व्यापक विनाश किया है? तो यह विनाश किया है वियतनाम में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से किसे के बिरला फाउंडेशन के द्वारा प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2024 34वां संस्करण है, इससे सम्मानित किया गया है? तो सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया गया है महामहोपाध्याय भद्रेश दास स्वामी को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है M3M हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 के अनुसार निम्न में से किसने भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो हो जाएंगे मुकेश अंबानी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने पारंपरिक स्टाम्प पेपर बॉन्ड के स्थान पर आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए
इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड यानी ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की है? तो ई बॉन्ड प्रणाली शुरू किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः चुना गया है? तो दोबारा से चुना गया है और यह चुना गया है एंड्रयू पार्सन्स को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सीमा सड़क संगठन ने लद्दाख में समुद्र तल से 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंची मोटर युग सड़क का निर्माण किया है, जिसने अपना ही पिछला विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और यह सड़क जो है किसके तहत बनाई गई है? तो यह सड़क बनाई गई है परियोजना हिमांग के तहत। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन 2025 फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? बोला गया कि नहीं है। तो इसमें नोबेल पुरस्कार दिया गया फिजियोलॉजी या मेडिसिन में दिया गया है मैरी ई ब्रुनको को दिया गया है, और साथ ही साथ इसका दिया गया है शिमोन साकागुची को, और दिया गया है फ्रेड रैम्सडेल को, लेकिन बा डेनिन को नहीं दिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है पंडित छन्नूलाल मिश्र जिनका हाल ही में निधन हो गया है, निम्न में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो पंडित छन्नूलाल मिश्र जो है यह जुड़े थे संगीत से। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ने मेटल कार्बनिक फ्रेमवर्क के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया है? तो रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है सुसुम कितागावा को, रिचर्ड रॉबसन को और उमर एम यागी को। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि भारत का एकमात्र मड ज्वालामुखी 2 दशकों के बाद निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में फटा है? तो हो जाएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है डॉक्टर खालिद अहमद अल एनानी अली एज को यूनेस्को महानिदेशक बनाया गया है, और डॉक्टर खालिद अल एनानी निम्न में से किस देश के हैं? तो डॉक्टर खालिद जो हैं यह मिस्र के हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने सेमीकंडक्टर प्रशिक्षण डिजाइन और निर्माण के लिए आवश्यक उपकरणों और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित नमो सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला की स्थापना को मंजूरी दी है, और यह प्रयोगशाला जो है कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो यह प्रयोगशाला जो है IIT भुवनेश्वर में स्थापित की जाएगी। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है, और यह आयोजन क्या है? पलाऊ ने। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि कोंडा रेड्डीपल्ली जो दक्षिण भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कोंडा रेड्डीपल्ली जो है यह स्थित है तेलंगाना में। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वार्षिक देवरगट्टू बनी उत्सवम। देखिए, वार्षिक देवरगट्टू बनी उत्सवम जो है उत्सव के दौरान एक जानलेवा हादसा हुआ, जिसमें लाठी डंडों की लड़ाई में 4 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज़्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। यह उत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो देवरगट्टू बनी उत्सव जो है यह मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने सरकारी और सामुदायिक भूमि पर बने घरों को नियमित करने और लंबे समय से रह रहे निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए माझे घर योजना शुरू किया है? तो माझे घर योजना शुरू किया है गोवा ने। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने मदरसा बोर्ड को भंग करने और अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत लाने वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है? तो हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से किस देश ने टी डोम नामक एक बहुस्तरीय वायु रक्षा कवच बनाने की घोषणा की है, जिसे छोटी और मध्यम दूरी के रॉकेट मिसाइलों और अन्य हवाई खतरों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? यह बनाया जाएगा ताइवान के द्वारा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI का 37वां अध्यक्ष चुना गया है? तो BCCI का 37वां अध्यक्ष चुना गया है मिथुन मनहास को। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50।
सूची 1 और 2 का मिलान करना है। सूची 1 में महोत्सव या त्यौहार का नाम दिया गया है और सूची 2 में स्थल का नाम है। सबसे पहले दिया गया है बुनालू उत्सव। तो बुनालू उत्सव जो है यह मनाया गया है तेलंगाना में। उसके बाद है लेवेंडर फेस्टिवल जो है जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। त्रिशूरपुरम केरल में मनाया गया है और अम्मान उत्सव जो है यह उत्तराखंड में मनाया गया है। इसलिए हमारा आंसर जो है 4, 3, 1, 2 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।